आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जो कि है समित संख्याएं, यानी नेक्स्ट चैप्टर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि ये पहले चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं कि वहाँ पे जो है पुरानी बुक से बात की गई थी, यानी 7.1 एक्सरसाइज होगी और यहाँ पे 5.1 है। उसके कुछ क्वेश्चंस हम नहीं कराए थे, हालांकि 7.2 के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। तो अब एक्सरसाइज हम न्यू पैटर्न से यानी 2023 और 2024 की जो नई वाली बुक से है उससे हम बताने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 यानी अभ्यास संख्या 5.1 चैप्टर आप लोगों का है समित संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफिनीशन है, आगे डिफिनीशन लिखी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। हम क्वेश्चन में डिफिनीशन को बताते जाएंगे, ठीक है। आपके क्वेश्चन भी साथ में होते जाएंगे और परिभाषाएं भी क्लियर होती जाएंगी। तो पहले क्वेश्चन में ये बोला गया है, हालांकि जो 7.2 यानी 5.2 जो आएगी एक्सरसाइज वो 7.2 पहले करा चुके हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। हालांकि या दोबारा टाइम लगेगा तो उसको भी दोबारा भी करा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा चेंजेस नहीं हुई है। तो क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का जो 5.1 का जो पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को x प्लस आई वाई के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समित संख्या वैसे भी z बराबर x प्लस आई वाई के रूप में ही लिखा जाता है। तो हमको जो क्वेश्चन दिया गया है तो कहा गया है कि इस तरीके से लिखिए, यानी इस तरीके से लिखिए x प्लस आई वाई। आपका कहीं ये कोई नंबर्स हो, ये नंबर्स हो, दोनों नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। और इस नंबर के मल्टीप्लाई में यानी y के मल्टीप्लाई में क्या आ जाए, i आ जाए। या कोई वास्तविक कहने का मतलब हुआ आपके अचर पद होंगे x और y क्या होंगे, अचर पद होंगे, ठीक है, वास्तविक अचर पद होंगे, क्लियर। और वास्तविक वैसे भी बोले जाएंगे। और आई अगर y के साथ में आ गया, कोई नंबर होगा उसके साथ में i आ गया तो उसको बोल दिया जाएगा कि क्या है, इतना पूरे पार्ट को बोल दिया जाएगा काल्पनिक भाग, इसको बोल दिया जाता है वास्तविक भाग। हालांकि होते तो ये भी वास्तविक भाग ये भी वास्तविक भाग है, लेकिन अगर इतने पार्ट की बात की जाए यानी इतने पार्ट की बात की जाए तो काल्पनिक भाग है और ये आपका वास्तविक भाग। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देख लीजिए। पहला ये है कि 1 प्लस आई 1 माइनस 2i अपॉन 1 प्लस 3i, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला जाए निम्नलिखित संख्याओं को x प्लस आई वाई के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है। देखो अब देखो डिफिनीशन में भी लिखा हुआ है दो समित संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं। तो देखो ये एक प्रकार से ब्रैकेट में लिखा है, एक प्रकार से ब्रैकेट में लिखा है। तो क्या करेंगे, इसका गुणा यानी 1 का गुणा दोनों के साथ कराएंगे, यानी 1 का गुणा 1 के साथ कराया 1 आएगा, 1 का गुणा माइनस 2i के साथ कराएंगे तो माइनस 2i आएगा, ठीक है। प्लस का 1 था माइनस 2i तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2i। अब फिर i का गुणा दोनों के साथ कराएंगे, i का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो प्लस i लिखेंगे क्योंकि प्लस प्लस हैं दोनों टर्म्स। फिर i का गुणा माइनस 2i से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, i गुणे 2i, i गुणे 2i। यहाँ समझाने के लिए लिख दिए हैं ऐसे 1 प्लस 3i। समझ में आया चीज। अब देखो 1 माइनस 2i और i आपस में घटा सकते हो, 2i और i आपस में घटा सकते हो। जैसे 2 में से 3 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2i है, यहाँ 2i है, यहाँ 1i है, तो 2i में से 1i जाएगी तो माइनस का 1i बचेगी, ठीक है। फिर क्या होगा, अब देखो ये माइनस, अब i का गुणा 2i से कराएंगे तो 2 आपका है बाहर ले लेंगे यानी वास्तविक भाग है, i जो है आपका काल्पनिक भाग है, ठीक है। तो i का गुणा हो जाएगा i का स्क्वायर, गुणे में घाते जुड़ती हैं, अपान 1 प्लस 3i, ठीक है। यही डिफिनीशन में लिखा होगा कि यानी काल्पनिक भाग का गुणा कैसे किया जाता है, वास्तविक भागों का गुणा कैसे किया जाता है। तो वास्तविक भागों का गुणा तो जानते ही, काल्पनिक भागों का गुणा देख लीजिएगा। तो 1 माइनस आई, अब 2i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई की वैल्यू होती है √-, ठीक है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो यहाँ -1 रख दीजिए, अपान 1 प्लस 3i, क्लियर। तो 1 माइनस आई, ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या +2 अपान 1 प्लस 3i, क्लियर। अब 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस आई अपान 1 प्लस 3i, ठीक है। लेकिन हमको किस फॉर्मेट में लिखना है, x प्लस आई वाई के रूप में निरूपित करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे, हर के संयुग्मी से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, यानी
डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इंग्लिश की बात की जाए इंग्लिश में तो ये यानी संयुग्मी बोला जाएगा। तो 1 माइनस 3i से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा कर लीजिए, देखो फिर से एक बार गुणा करना पड़ेगा। तो देख लो क्या हो जाएगा, 3 माइनस आई 1 माइनस 3i अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस 3i 1 माइनस 3i, यानी a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो लिखोगे फार्मूले से, ठीक है। हमने कुछ नया काम नहीं किया। अब ऊपर वाले का फिर गुणा करा लीजिए। तो क्या हो जाएगा 3 का गुणा दोनों टर्म्स के साथ कराएंगे तो 3 माइनस 9i, फिर i का गुणा कराएंगे दोनों पदों के साथ तो i हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 3i स्क्वायर। यहाँ गुणा करना बता दिए थे, यहाँ पे हमने लिख दिया i का गुणा 1 से कराया तो माइनस i, फिर i माइनस i का गुणा माइनस 3i से कराएंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और i हो जाएगा स्क्वायर और 3 गुणे में लिख देते हैं अपान 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इसका ओपन करेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 और यहाँ हो जाएगा i स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 3 9i और एक i जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस लगाए तो 10i हो जाएगा। और आई स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं कितनी होती है -1, तो माइनस का 3 डायरेक्ट लिख देते हैं। और नीचे देखिएगा 1 माइनस, और आई स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं आप लोग कितनी वैल्यू होती है -1, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 9 डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो 3 3 भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 10i बटे 10, माइनस का 10i बटे 10। अब ये 10 10 भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। माइनस का i बचा, क्या बचा माइनस का i। तो हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि इस तरीके से लिखिए, यानी x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में इसको बदलिएगा। तो x प्लस वाई यानी 0 प्लस माइनस आई लिख सकते हो, 0 प्लस माइनस आई, या ऐसे बोल सकते हो 0 माइनस आई लिखा हुआ है, ठीक है। बस आपका वास्तविक भाग 0 है और यहाँ काल्पनिक भाग आई हो जाएगा, क्लियर। अब बस इसी तरीके से हम लोगों को बदलना है, यानी x प्लस आई वाई के भाग में, मतलब x प्लस आई वाई के तरीके में हम लोगों को चेंज करना है। यानी यहाँ x का मान क्या आ गया 0 आ गया, y का मान -1 है, y का मान क्या है -1, यही आपका हो जाएगा 0 माइनस 1i। यहाँ लिख सकते हो, इसके मल्टीप्लाई में 1 लिखा हुआ है, ठीक है, i के मल्टीप्लाई में 1 लिखा हुआ है। यानी क्या करना है हमको, ये करना है कि नीचे वाले टर्म्स को, देखो नीचे वाले टर्म्स को हमने किस में चेंज किया, वास्तविक भाग में, पूरा वास्तविक भाग में। क्योंकि जब तक नीचे वाला टर्म्स नहीं वास्तविक भाग में, यानी हर को नहीं वास्तविक भाग में चेंज कर पाओगे तब तक काम नहीं चल पाएगा। हाँ, आपके दिमाग में एक सवाल ये चल रहा होगा कि क्या यहाँ ही हम संयुग्मी से संयुग्मी से गुणा करा सकते थे, करा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जैसे कि वैसे आप ना करिएगा, ऐसे कर सकते थे, यहाँ 1 माइनस 3i से ऊपर नीचे डायरेक्ट करा सकते थे। क्योंकि काम मेन मकसद हमारा ये रहता है कि नीचे वाले को पहले हम वास्तविक भाग में, पूरा वास्तविक भाग में बदल पाएँ, नीचे आई ना दिखना चाहिए। और नीचे जब आई नहीं दिखेगा ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ऊपर आ जाते 3 टर्म्स, यानी एक ये पद आ जाता है, एक पूरा ये पद बोला जाता है, एक और आ जाता 1 माइनस 3i, और 1 माइनस 3i का तो पहले इनका फिर गुणा करते, फिर 1 माइनस 3i से करते, तो बात वही होती। तो हमने पहले करा लिया गुणा ऊपर इन दोनों का, उसके बाद में संयुग्मी से कराया। तो अगर दिमाग में अगर चल रहा हो सवाल कि नहीं क्या हम डायरेक्ट पहले करा सकते थे, तो करा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। ये समझ में आया चीज। आप क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड पार्ट देख लीजिए, 1/2 प्लस आई, फिर है -2/3 और क्या लिखा है -1/2i, ठीक है। आप बताइए, तो हम कोशिश करते हैं कि जो 2 पार्ट्स हैं इनका करा देंगे क्या गुणा, यहाँ साइन लगा है किसका, गुणा का। तो इस पद का, यानी हम लोग गुणा ऐसे कराते हैं, इस पद का दोनों पदों के साथ गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, फिर -2/3, ठीक है। फिर 1/2 का इसके साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1/2 और गुणे क्या लिखेंगे माइनस का 1/2i। देखो एक एक स्टेप बता रहे हैं। फिर i का गुणा दोनों पदों के साथ कराएंगे, देखो हम दूसरे मार्कर से लिख देते हैं जिसमें कन्फ्यूजन ना हो। इसका गुणा हम कैसे कराते हैं, तो हो जाएगा देखो प्लस i का गुणा किससे कराएंगे -2/3 से, ठीक है। फिर प्लस i का गुणा -1/2i से कराएंगे। यहाँ कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए हम गुणा कराना एक एक पॉइंट बताते जा रहे हैं।
देखो 1/2 का गुणा -2/3 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -2/3 ऐसे लिख लो, डायरेक्ट कैंसिल कर लो 2 ठीक है। प्लस, आप प्लस नहीं लगाएंगे, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1/2 और 1/2 का गुणा क्या हो जाएगा, 1/4 ठीक है। अंश का गुणा अंश से करा दीजिए, हर का गुणा हर से, यानी 1 का गुणा 1 से, और आई भी रहेगा साथ में, और 2 का गुणा 2 से, यानी 4। फिर माइनस ये क्या हो जाएगा, आई का गुणा, अब ये माइनस क्यों आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2i/3। फिर यहाँ देख लो माइनस, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, फिर आई का गुणा क्या हो जाएगा, गुणे में घाते जुड़ते हैं, हो जाएगा i², इसीलिए तो आई का गुणा क्या बोल देते हैं, i²/2 ठीक है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1/3 माइनस का 1/4 आई, और ये बचेगा आपका माइनस का 2i/3। अब i² की वैल्यू जानते हैं आप लोग क्या होती है, -1, तो ये हो गया प्लस, -1 रखेंगे i² की जगह पे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में ना आया हो तो बता दे रहे हैं, देखो -i²/2 था, i² की जगह लिखेंगे -1/2, ये माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस, ठीक है। तो 1/2 हमने प्लस का लिख दिया, क्लियर। अब देखो ये वाला टर्म साथ में रख लें, क्यों, क्योंकि ये वास्तविक भाग है, यहाँ पे आई नहीं दिख रहा है, जो आई दिख रहे हैं उनको साथ में रखिएगा, ठीक है। तो -1/3 प्लस 1/2, ठीक है। अब इनको लिख लेते हैं, -1/4 आई माइनस का 2i/3, ठीक है। आई आप ऊपर लिख सकते हो अंश के मल्टीप्लाई में, वैसे भी लिखा है अंश की मल्टीप्लाई में। अब हर थोड़ा बराबर करना चाहो तो हर बराबर कर लो, या फिर इनको पहले सॉल्व कर लो, देखो इतने पार्ट में हर बराबर कर लो और इतने भाग में हर बराबर कर लो, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस का 3, नीचे एलसीएम आ जाएगा 6, यानी 2 से ऊपर नीचे यहाँ गुणा कराया, 3 से ऊपर नीचे यहाँ गुणा कराया, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 3 से गुणा कराएंगे तो 3i, और यहाँ 4 से गुणा कराएंगे तो 8i, क्लियर। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये माइनस लिए हैं तो ये ब्रैकेट में अभी ना करिएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तब फिर ब्रैकेट में होगा। अब देखो 3i हो जाएगा, अब ले लो माइनस कॉमन, जब माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस, और ये सॉरी ये हो जाएगा, ये भी प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, ठीक है। अपान हो जाएगा 4 3 12, एलसीएम आपका आ जाएगा 12, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1/6 माइनस 8 3 11i, यानी 8 3 11 हो जाएगा, और 11i भी लिखा था, यानी एक प्रकार से ये बोल सकते हो 3i यहाँ है, यहाँ 8i हैं, तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11i हो जाएंगे, तो 11/12 हो जाएगा, और 1/6 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर भी आ रहा है। तो ये आपका z, यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये मान चलो x लिखा है, और माइनस y जो लिखा है -11/12 लिखा है, तो हम लोग लिखते क्या है, z बराबर x प्लस आई वाई, तो x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में लिख गया कि नहीं लिख गया। x का मान यहाँ 1/6 है, और y का मान अगर पूछा जाए तो -11/12 लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया। तो अब इसको हम रफ करेंगे, फिर जो आगे के पार्ट कराते हैं, एक एक क्वेश्चन कराएंगे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट का जो है 3rd और 4 हम डायरेक्ट पहले लिख दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 3rd पार्ट और 4th पार्ट, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा स्लो इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हर बच्चे को समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो ये क्या करेंगे, यहाँ भी किस फॉर्मेट में बदलना है, x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में, तो क्या करेंगे, यहाँ संयुग्मी से गुणा कर देंगे, हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हर क्या है हमारा 5 - 4i, तो गुणा कराएंगे 5 + 4i, सब ब्रैकेट में थोड़ा लिख लेते हैं कंफ्यूजन ना हो, 5 + 4i। गुणा कैसे कराते हैं, इस पद का दोनों पदों के साथ, फिर इस पद का दोनों पदों के साथ, तो क्या हो जाएगा, 2 पंची 10, फिर 2 का गुणा 4i से कराएंगे तो 4 दूनी 8i हो जाएगा, फिर -3i का 5 से कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 5 3 15i, फिर -3i का 4i से कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 12i², ठीक है। अपान क्या हो जाएगा, a - b, ये लिखा है a - b और ये लिखा है a + b, तो क्या होता है फार्मूला, a² - b², तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 4i का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 10 8 और 15 आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 8i लिखा है, यहाँ 15i, कितना बचेगा, माइनस का 7i, 7 8 15 होता है, ठीक है। और यहाँ i² बता चुके थे, i² की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है,
तो आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, -1 रखेंगे तो हो जाएगा +12, ठीक है, अपान, क्योंकि 1 से गुणा कराएंगे तो 12 ही तो आएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा, हम 25 माइनस इसका ओपन करेंगे होल स्क्वायर, देखो 4i का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो 4 का भी तो स्क्वायर लगाएंगे और i का भी स्क्वायर लिखा जाएगा, तो हो जाएगा 4 चौक 16, आई स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं -1 तो -16 आ जाएगा। तो यहाँ -16 आ जाएगा तो डायरेक्ट हम +16 कर देते हैं, क्योंकि माइनस ऑलरेडी पहले से था, ठीक है, यहाँ कोई कन्फ्यूजन ना होना चाहिए। अब 10 12 कितना हो जाएगा, 22, क्यों, -7i बटे 25 16 कितना हो जाएगा, 6 5 11 या 5 6 11 बोल सकते हो, और 2 1 3 हो जाएगा, और 3 1 4 41 आ जाएगा। तो 22 बटे 41 और -7 बटे, ऐसे लिख सकते हो, 7 बटे 41 और आई गुणे में, यानी कहने मतलब जब एलसीएम दोनों का 41 है तो अलग अलग भी तो लिख सकते हो, बस यही आपका x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में बदल गया। यहाँ पर अगर x की बात की जाए तो x आपका है इतना, और y की बात की जाए तो ये है आपका माइनस, अगर प्लस लगा लो तो ये -y है, तो इस फॉर्मेट में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ऐसे ही लिखा गया होगा 22/41 माइनस, क्योंकि ये आपका हमको बोला गया था क्वेश्चन में कि x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में बदलिए, तो x आपका हो जाएगा 22/41 और प्लस लगा दिया, माइनस अगर गुणा करा दो तो बात तो वही जो पहले लिखे थे, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है कि 4 प्लस √-3 अपान 4 माइनस √ के अंदर -3 है, और ये भी बताए हैं कि √i हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी √-1 जो लिखते हैं i लिखते हैं, √-1 क्या लिखते हैं, i लिखते हैं, तो इसको पहले बदल लीजिएगा। देखो 4 प्लस, या अगर कन्फ्यूजन हो तो ना बदलिएगा, अगर कन्फ्यूजन हो तो ना बदलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर ऐसे कैसे हम लोग बदल पाएंगे आई के फॉर्मेट में। 4 प्लस लिखा है तो √ के मल्टीप्लाई में लिख सकते हो 3 गुणे -1 अपान 4 माइनस √3 गुणे -1, ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमको ये भी पता है कि -1 का गुणा अगर 3 से कराएंगे तो -3 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा काम कर सकते हैं, भाई -3 लिखा था तो गुणे में हम 1 लिख सकते हैं, लिखा भी है। अब -1 के साथ में एडजस्ट कर दो, -1 कर दिया तो अब भी अगर गुणा कराओगे तो आएगा तो -3 ही लिखोगे, भाई लिखोगे तो दोनों का -3 ही। तो हम काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि √-1 की वैल्यू आई होती है, ठीक है, और हमको एक क्वेश्चन में बोला गया था कि x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में आपको चेंज करना है, ठीक है, बदलना है। तो देखो 4 प्लस, अब ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं, अगर √ के अंदर 2 नंबर्स का गुणा लिखा हुआ है तो उनको अलग अलग √ में गुणे में लिख सकते हैं, कहने का मतलब बस ये हुआ। तो यहाँ समझाने का मकसद ये था कि √3 को हम अलग लिख सकते हैं, गुणे √-1 को हम अलग लिख सकते हैं, बस नीचे भी यही काम करेंगे, 4 √3 को अलग इंटू √-1 को अलग, क्लियर। अगर गुणा करा लीजिए क्योंकि √ के अंदर अगर 2 टर्म्स √ में अलग अलग लिखे हैं तो √ के अंदर ही उनका गुणा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे फार्मूले की बात किए थे। हालांकि फार्मूले क्या है आप लोग को समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस पे आ जाएगा। तो अब देख लीजिए 4 प्लस √3 √-1 क्या लिखेंगे, आई, इसकी जगह पे आई पुट कर दीजिए, अपान 4 माइनस √3 इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, आई रख दीजिए, ठीक है। अब चलो हम आई तो यहाँ पे दिखने लगा, ऊपर भी दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है, अब लेकिन नीचे हटाना चाहिए आई को, तो नीचे हटाने का मतलब ये हुआ हर के संयोग में से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, कर दीजिए 4 प्लस √3i, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया होगा कि क्या कर रहे हैं कि अब संयुग्मी में इसका ऊपर नीचे गुणा कर दिया हर के संयुग्मी से। अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी और a प्लस बी यानी कहने मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या लिखा हुआ a माइनस बी और a प्लस बी, तो ऊपर बन जाएगा आपका 4 प्लस √3i का होल स्क्वायर, और नीचे आपका हो जाएगा a माइनस बी, एक ब्रैकेट में लिखा है इस तरीके से मान के चलिए,
और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है ए प्लस बी, तो क्या बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब हुआ √3i का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस यहाँ लगा लो। अब देखो ऊपर का ओपन करेंगे होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी √3i का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे 4 गुणे ए बी होता है ए लिख दिया √3 और i। ध्यान रखिएगा जो i है रूट के अंदर नहीं है, बाहर है। ठीक है, अब नीचे क्या हो जाएगा 16 4 चौक 16 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और y का स्क्वायर क्या हो जाएगा i स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से देख लो 4 चौक 16 प्लस √3 का यहाँ देख लीजिए √3i का स्क्वायर जब करोगे तो हो जाएगा 3 आ जाएगा और आ जाएगा i स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा i स्क्वायर का मान जानते हैं क्या होता है -1, तो माइनस का 3 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो माइनस का 3 हम डायरेक्ट लिख दिए प्लस 4 दूनी 8 8 हो जाएगा, √3 से गुणा नहीं हो पाएगा वैसे लिखेंगे, इंटू आई लिखेंगे। अपान में देख लीजिए 16 और i स्क्वायर का मान जानते हैं क्या होता है -1, तो 16 प्लस हो जाएगा ये 3। ठीक है, अब देखो 16 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 13 और प्लस 8 √3i बटे 16 3 19। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो 19 दोनों का एलसीएम है, एक ये टर्म्स है पद है एक ये पद है। ठीक है, तो दोनों के नीचे 19 लिखा है तो अलग अलग भी लिख सकते हो या एलसीएम बोल सकते हो, यानी हर दोनों का क्या है 19 ही है प्लस 8 √3 अपान 19i। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x, ये आपका इतना y, और आपका जो है हम लोगों को लिखना था z बराबर x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में लिखना था, दिखाना था x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में, तो उसी तरीके से हमने इसको दिखा दिया। ये आप x मान सकते हो, ये आप y मान सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये हो गया यानी क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 4 पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, इसको हम रफ करते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम कराएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 2 बाद में कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, थोड़ा आसान क्वेश्चन कराते हैं, वो भी आसानी है लेकिन उसको अभी छोड़ रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि i की पावर 400 बराबर 1, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, अगर 1-2 क्वेश्चन आपको समझ में आ जा रहे हैं तो कर लेंगे। देखो अगर कोई भी नंबर हो, मान चलो अगर -1 है, -1 है। ठीक है, 1 पे बात कर लेते हैं। अगर 1 के पावर सम संख्या है, क्या है सम संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, अगर इवन नंबर है तो गुणा, मान के चलिए -1 की पावर हो या -2 के पावर, सब एग्जांपल ले लो, -2 के पावर सम संख्या है या कोई भी नंबर हो उसके पावर में क्या है सम संख्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो भी गुणा करने पे आएगा वो धनात्मक आएगा। क्या आएगा? धनात्मक आएगा। ठीक है, क्या आएगा? धनात्मक आएगा, कोई भी नंबर हो। हालांकि हम बता दिए 2 के पावर भी कोई सम संख्या करो, 0 करोगे सम संख्या क्या होती है 0 2 4 5 6 8। ठीक है, तो करोगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर, अगर -2 के पावर 0 करोगे तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमको ये भी पता है किसी नंबर के पावर 0 अगर करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। अगर -2 की पावर 2 करोगे तो क्या आ जाएगा -2 गुणे 2 माइनस का, तो माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का 4 आएगा। ठीक है, ये फार्मूले इसलिए बता रहे हैं, फार्मूले समझिएगा या थोड़ा स्टेप समझ लीजिए, प्रोसेस समझ लीजिए। ठीक है, फिर अगर किसी भी नंबर्स के पावर में, अगर मान लेते हैं a कोई आपकी संख्या होगी -a, ठीक है, इसके घात में जो है विषम संख्या होगी। क्या होगी? विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ठीक है, तो जो गुणा करने पे आएगा, गुणा करने पे कुछ भी वैल्यू आए, लेकिन साइन जो रहेगा आपका, जो चिन्ह रहेगा वो रहेगा ऋणात्मक। क्या रहेगा? ऋणात्मक, निगेटिव साइन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे धनात्मक यानी पॉजिटिव। ठीक है, बस ये समझाने का मतलब ये हुआ। अभी क्वेश्चन में करेंगे तो वहाँ और क्लियर कर देंगे। और ये भी आप लोग जानते हैं, पहले भी बता चुके हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, अब देखो i की घात लिखा है 4,
आई की घात क्या लिखा है 4, तो आई की घात हम 2 लिख सकते हैं और घात हम लिख सकते हैं 200। क्यों? देखो हमको कोशिश रहती है ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं तो एक आई के पावर में 2 बनाने की, आई की घात क्या बनाने में 2 बनाने के लिए, क्योंकि आई स्क्वायर का मान हमको पता है, आई स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस का 1 होता है। तो कोशिश यही रहती है कि हम लोग जो है आई को आई के पावर में 2 बना लें। तो यहाँ 2 बनाएंगे, ठीक है 2 हमने बना लिया, लेकिन अगर इनका गुणा कर दिया तो 400 लिखा हुआ है, यानी वही लिखा हुआ है, हमने LHS लेके चल रहे हैं अभी, ठीक है RHS आ जाएगा। तो आई की पावर 2 किया, कहने मतलब ये हुआ 2 का गुणा 200 हो जाएगा, 200 से कराएंगे तो 400 हो जाएगा, यानी एक प्रकार से आई की पावर 400 ही लिखा है, ठीक है। और ये भी क्योंकि हम लोगों को पता है कोई भी नंबर्स का पावर अगर ऐसे लिखा है, ए की पावर 2 लिखा है और होल ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ पावर 3 लगा देते हैं तो इनका गुणा हो जाता है, 2 तिया 6, तो यहाँ भी ये हो जाएगा 2 दूना 400, यानी आई की पावर 400 लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं -1 होता है तो यहाँ -1 लिख देंगे, इसकी जगह पे पावर 200 है लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ बताए -1 के सम संख्या है तो क्या आएगा, धनात्मक आएगा, क्या आएगा मान, धनात्मक आएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो वैल्यू आएगी तो क्या आएगी, धनात्मक आएगी, प्लस की वैल्यू आएगी। लेकिन -1 का गुणा अगर 200 बार किया जाए, चाहे 1000 बार करो -1 का गुणा, लेकिन बस पावर पे ध्यान दीजिएगा। तो 1 का गुणा चाहे जितनी बार 1 से करोगे तो 1 ही तो आएगा। 1 का गुणा 5 टाइम करो तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, तो 1 ही आएगा, एक कन्नम एक, एक कन्नम एक, सब एक एक ही आएगा, ठीक है। तो कहने का बस मतलब ये हुआ कि लेकिन पावर से देखिएगा कि साइन तो नहीं बदलेगा। सम संख्या है तो साइन आपका रहेगा धनात्मक, अगर विषम संख्या होती है, अगर 201 होती पावर में, अभी क्वेश्चन और आएंगे तो माइनस साइन हो जाता, तो प्लस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही हम लोगों को प्रूव करना था, ठीक है। अब सेकंड देख लीजिए, सेकंड पार्ट इसी का, इसको हम रफ कर देते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, आई की पावर है 602 बराबर प्रूफ करना है -1, तो LHS लेके चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, कोई वैसे टफ नहीं है। आई की पावर क्या करेंगे, 2 बनाएंगे, और देखिएगा अब हम 2 बनाना है तो यानी 602 को हम किससे भाग देंगे, 2 से भाग देते हैं, देखो। और भाग ऐसे दीजिएगा जैसे हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते थे, 602, इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ बचेगा, तो यहाँ नहीं बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या हो जाएगा 60, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 0, और ये लिखेंगे क्या 2, 0 टाइम्स जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे 0 टाइम्स जाएगा फिर हो जाएगा 51, यानी 301 आ जाएगा। क्या पावर लिखेंगे, 301 का गुणा अगर 2 से कराएंगे तो 3 दूनी 6 और 0, और आपका यही 602 बन जाएगा। यहाँ पे अगर समझ में आया होगा, क्योंकि ये देखो 0 एक बार हम नोट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, फिर 2 उतारेंगे, फिर 2 का गुणा कराएंगे 1 से तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 0 बच जाएगा शेषफल। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, कोशिश रहेगी आई को हम स्क्वायर बनाने की, बस मेन मकसद ये काम रहेगा। तो कैसे बना पाएंगे वो आप घात से देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है। आप क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमको पता है क्या है, इसकी वैल्यू माइनस का 1 की पावर 301 हो जाएगा, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है -1 होती है। अब पावर इसके घात जो है क्या है, विषम संख्या है। अगर -1 के पावर यहाँ पे अगर 1 रख दिया, -1 की पावर विषम संख्या है तो ऋणात्मक साइन आएगा। गुणा करने पे बात वहाँ की गई थी, कोई भी नंबर हो तो गुणा करने पे कुछ वैल्यू आए, लेकिन साइन जो आएगा ऋणात्मक आएगा, ठीक है। तो -1 के पावर 301 है, यानी विषम संख्या है, तो गुणा करिएगा 1 का, चाहे जितनी बार गुणा करिएगा तो 1 ही आएगा, लेकिन साइन काहे का आएगा, माइनस का आएगा, तो 1 आ जाएगा। 1 का गुणा 301 बार करोगे तो 1 तो आएगा, लेकिन साइन पे मेन चीज फोकस करना है, यानी जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। पावर क्या थी, विषम संख्या थी। तो ये क्वेश्चन हो गया। आप थर्ड पार्ट देख लीजिए और फोर्थ पार्ट देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं क्वेश्चंस की। अब थर्ड पार्ट में ये दिया गया है आई की पावर 318, आई की पावर 318 -1 प्रूफ करना है। तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर लिखेंगे। आप देख लीजिए 318 बटे अगर 2 लिखा जाए, देखो क्या हो जाएगा, 16 दूना 32 ना हो जाएगा, 15 दूना 30, 1 31 और 9 दूनी 18, 162 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 162। अगर 162 का गुणा 2 से करेंगे तो 318 ही आ जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा, अगर कहीं गलती भी होती है तो आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। 2 का 2, 5 दूनी 10 और 1 हो जाएगा,
और क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ पे 9 दूनी 18 हो जाएगा, 5 दूनी 10, हासिल आएगा 1, 2 का 9 318। ठीक है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, इसके पावर में 159। अब लेकिन अब बताया था कि -1 के पावर में यानी किसी भी नंबर्स के पावर में विषम संख्या होगी तो ऋणात्मक साइन आएगा, 1 का गुणा चाहे इतनी बार करो 1 ही आएगा, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जो है 5 नंबर देख लीजिए, 4 नंबर आप लोग कर लेंगे। आई की पावर 101 है, बराबर हम लोगों को सिद्ध करना है आई, ये थोड़ा समझ लीजिए। क्लियर? अब देखो यही काम करेंगे, क्या करेंगे, आई के पावर में लिखेंगे 2, लेकिन अब थोड़ा माइंड में थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ये दिमाग लगाएंगे कि आई की पावर हम 2 तो कर दिए, लेकिन ऊपर पावर कितना है 101 है, कितना है 101 है, तो क्या हो जाएगा 50 अगर करा जाए तो 100 बन जाएगा, 1 बचेगी, आई 1 बच जाएगी, तो आई गुणे में लिख लेते हैं। और इसकी वैल्यू जानते हैं -1 होती है, और इसके पावर 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है तो क्या धनात्मक लिखा जाएगा, तो 1, और ये आई रहेगा, बराबर आई लिख देते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन होंगे अब नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 4, और जो 2 क्वेश्चन है उसको लास्ट में करा देंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे इसीलिए तो हम ये भाग करके बताए थे, आप लोग कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, 50 101 था, 2 से भाग दे दो, क्या हो जाएगा 5 बार जाएगा, 10 हो जाएगा, 0 बचेगा, 1 बच रहा है, सेसफल बच रहा है, वही लिख दीजिएगा, यानी 1 आई लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।